Good morning, friends. Welcome you all to my YouTube channel Finance on Fingers. दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको पैसा अच्छा ना लगता हो और जो पैसा कमाना या उसे बढ़ाना ना चाहता हो। पैसे का एक्सट्रीम हंगर तो बहुत लोगों को हो सकता है, मगर पैसे से नफरत किसी को नहीं होती। तो आज का टॉपिक है 11 एसेट्स दैट मेक यू रिच। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से एसेट्स होते हैं और हमें उन्हें कैसे देखना और उनमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी इंसान के फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन एसेट एंड नंबर टू लाइबिलिटीज़। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज़ होते क्या हैं। दोस्तों, अगर हम लाइबिलिटी या एसेट की टेक्निकल या किताबी डेफिनेशन को समझेंगे तो शायद 50% लोगों को भी समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटी ऐसी कोई भी चीज़ जो आज या आने वाले कल में आपकी पॉकेट से, आपके अकाउंट से पैसा निकालने का दम रखती है, उसे लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपका कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन एक्सेट्रा। अब ये समझते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज का ठीक अपोजिट होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आज या आने वाले कल में आपकी पॉकेट, आपके अकाउंट में पैसा एडिशन करने का दम रखती है, उसे एसेट कहा जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि वो कौन से 11 एसेट्स हैं जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर वन एसेट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसे हम सब लोग अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी से पैसा बनता है। आप में से शायद किसी को भी ये जान के हैरानी नहीं होगी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलियनियर यानी सबसे ज़्यादा करोड़पति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही बने हैं। लेकिन जहाँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनता है, वहीं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो इन्वेस्ट करने से पहले हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहला, लो लिक्विडिटी। क्योंकि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, अगर आपको अचानक से पैसा चाहिए तो वहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं करता है। नंबर टू, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, तभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये एसेट नहीं लाइबिलिटी बन जाता है। नंबर थर्ड, लीवरेज। लीवरेज यानी लोन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोन पे डिपेंड होता है, इसलिए प्रॉपर्टी की ग्रोथ और लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टैम्प ड्यूटी, कमीशन एंड मेंटेनेंस। रियल एस्टेट को परचेज करने में प्रॉपर्टी वैल्यू के अलावा बहुत से एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है जो आपके रिटर्न्स को स्क्वीज कर देती हैं। रिटर्न्स मल्टीप्लिकेशन। रियल एस्टेट में जैसे रिटर्न्स मल्टीप्लाई होती हैं, वैसे ही लॉसेस भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर एनालिसिस का करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर दो पे जो एसेट आता है वो है बिजनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेट होता है बिजनेस। दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस से ही बनता है। दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट सिर्फ बिजनेस पर्सन्स ही होते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, एलन मस्क या मुकेश अंबानी। अगर रियल एस्टेट ने दुनिया को सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स दिए हैं, तो बिजनेसेस ने दुनिया को सबसे ज़्यादा बिलियनियर दिए हैं। लेकिन जहां बिजनेस एक अच्छा एसेट है, वहीं उसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं। लो लिक्विडिटी। बिजनेस में भी बहुत लो लिक्विडिटी होती है। जैसे बिजनेस में एंट्री डिफिकल्ट होती है, वैसे ही एग्जिट भी आसान नहीं होता है। इसलिए बिजनेस चूज करने से पहले सही डायरेक्शन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन गलत ले ली और आपको बिजनेस से एग्जिट लेना पड़ा, तो कई बार एग्जिट लेने में भी सालों लग जाते हैं। रिस्क, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जहां बिजनेस होता है वहां रिस्क बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाता है। बिजनेस की पोटेंशियल को समझने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझ लेने वाले लोग हमेशा बिजनेस में कामयाब होते हैं। जिस दिन आप अपनी रिस्क टेकिंग पावर को पहचान लेंगे, वो पहला दिन होगा जब आप नॉर्मल मैन से बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट एसेट इज पेपर एसेट। पेपर स्टॉक जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एफडीज, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, ये सभी पेपर एसेट का हिस्सा हैं। लेकिन इनको सिलेक्ट करने से पहले आपको इनके एनुअल रिटर्न्स को अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में इन्फ्लेशन 4% प्लस माइनस 2% होती है, यानी इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में वेरी करता है।
तो पेपर एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करने का दम रखता है या नहीं। नंबर फोर्थ एसेट इज कमोडिटी। कमोडिटी एक अच्छा एसेट है उन लोगों के लिए जो लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं। कमोडिटी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। मोस्ट कॉमन कमोडिटीज होती हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, जिंक। कमोडिटी स्टॉक मार्केट की हेजिंग के लिए भी एक अच्छा टूल होता है और साथ ही साथ किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालिसिस करने के लिए भी कॉपर और गोल्ड जैसी कमोडिटीज को बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। नंबर फिफ्थ एसेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा भी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत से लोग इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। इसमें सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट है पेटेंट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन अगर आपने कोई फॉर्मूला डेवलप किया और उसे पेटेंट करवा लिया तो उसके बाद आने वाली जनरेशन्स तक भी आपको इस प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को एंजॉय करने मिलेंगे। और इसकी ज़ीरो मेंटेनेंस होती है, ना कोई स्टैम्प ड्यूटी, ना कोई कमीशन, ना कोई रेगुलर मेंटेनेंस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज में सबसे ज़्यादा पेटेंट्स का यूज़ होता है। नंबर सिक्स एसेट इज़ पीपल। ये एक ऐसा एसेट है जिसका सब लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को कभी नहीं समझते हैं। आज की डेट में फेसबुक हो या गूगल, मर्सिडीज हो या मारुति, एप्पल हो या टेस्ला, ये सभी कंपनीज इसलिए बड़ी नहीं हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ये इसलिए बड़ी हैं क्योंकि इनके प्रमोटर्स ने अच्छे लोगों की एक टीम बनाई और हमेशा लोगों में इन्वेस्ट किया। क्रिएटिव लोगों में इन्वेस्ट करके इन्होंने पीपल एसेट्स को क्रिएट किया। दोस्तों, ये पीपल एसेट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये हम सब लोगों की डे टू डे लाइफ में, रिलेशंस में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कैसे उन्हें एसेट में क्रिएट किया ताकि वो टफ टाइम में आपके काम आ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी सोशल लाइफ के एसेट क्रिएट करने के लिए। नंबर सेवन एसेट इज प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों, कोई भी कार जिसे आप कॉमर्शियली यूज़ करते हैं आपका एसेट है। आप बाइक परचेज करते हैं, उसे रेंट पे देते हैं, आपका एसेट है। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका कैमरा, कोई भी एसेट बन सकता है अगर आप उसे यूज़ करके पैसा कमाते हैं तो। अपनी पर्सनल यूज़ की मशीन्स को भी कॉमर्शियल यूज़ में कन्वर्ट करना और उससे इनकम क्रिएट करना एक आर्ट है जो हम सभी को आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल फ़ोन पर्सनल यूज़ के लिए है, मगर उसे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज़ करके मंथली इनकम जनरेट करते हैं तो वो मोबाइल आपका एसेट बन जाएगा जो परचेज करते वक्त आपके लिए एक लाइबिलिटी था। नंबर एट एसेट इज ब्रांड एंड गुडविल। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना और ब्रांड वैल्यू के नाम पे एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करना एक बिगेस्ट एसेट है। एप्पल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सोनी, नाइकी, जैक एंड जॉन्स, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे जिनके कॉस्ट प्राइस उनके प्रोडक्ट वैल्यू से मैच नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग हाई प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं। नंबर नाइन एसेट इज कंटेंट। कंटेंट एक ऐसा एसेट है जिसमें बहुत ज़्यादा हिडन वैल्यू होती है जिसका एक आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बुक्स, ब्लॉग्स, स्टोरीज, म्यूजिक, लिरिक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। इन सभी कंटेंट राइटिंग में मेहनत तो एक बार होती है, मगर उसके रिटर्न्स, उसकी रॉयल्टी आने वाले सालों तक मिलती है। दोस्तों, अक्सर हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए फोर्स करते हैं, मगर कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए उन्हें मोटिवेट नहीं करते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर तब तक पैसा कमाते हैं जब तक अपने प्रोफेशन में वो एक्टिव होते हैं। जिस दिन एक्टिविटी ख़त्म, उस दिन पैसा आना भी ख़त्म। लेकिन अगर आप क्रिएटिव कंटेंट राइटर हैं और आपने सिर्फ एक फिल्म की स्टोरी भी लिख दी है, तो हो सकता है उसकी रॉयल्टी से आप अपनी सारी ज़िंदगी पैसा कमा सकें। और ये सिंगल पैसिव इनकम भी आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो सकती है। मिकी माउस हो या हैरी पॉटर, ये कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जिन्हें हर कोई जानता है। नंबर टेंथ एसेट इज कैश। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कैश कैसे कोई एसेट हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में कैश ही अकेला ऐसा एसेट है जो आपको अपॉर्चुनिटी बेनिफिट दे सकता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, अचानक से स्टॉक मार्केट में फॉल आ जाए और कुछ स्टॉक, अच्छे स्टॉक सस्ते हो जाएं,
या ऐसी कोई अच्छी प्रॉपर्टी डील आ जाए जो मार्केट से कम दामों पे हो, तो आपका रिजर्व कैश आपकी वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की ताकत रखता है। नंबर 11 एसेट इज गुड हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड हेल्थ। दोस्तों, ये वो एसेट है जिसके बिना ऊपर के 10 एसेट आपके लिए किसी भी काम के नहीं हैं। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग ये 10 एसेट कमाने के लिए मेन एसेट को बनाना इग्नोर कर देते हैं, और ये ऐसी भूल होती है जिसका जब हमें एहसास होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। दोस्तों, कार की सर्विस हो या एसी की सर्विस, हम लोग टाइम से पहले करवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन जब बात अपनी खुद की हेल्थ की, खुद की बॉडी की सर्विस की आती है, तो हम में से सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, और मैक्सिमम लोग इसे इग्नोर करते हैं। इवन मैक्सिमम लोग तो अपना रूटीन चेकअप भी टाइम पे नहीं करवाते हैं। दोस्तों, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सिर्फ कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखिए, अपना रूटीन चेकअप टाइम पे करवाइए, और अपना बाकी 100% फोकस ऊपर के 10 एसेट्स में से जो आपके प्रोफाइल को सूट करता है उस पे दीजिए। इनकम तो बनेगी ही, अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों को आपने निभाया तो वेल्थ भी बनेगी। एंड फाइनली, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फॉर नाउ।